बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इश्क, मोहब्बत और जुनून। मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में 99% ऐसे लोग देखे हैं जो किसी न किसी से मोहब्बत करते हैं, धोखा खाते हैं और फिर हिम्मत जुटाकर अपनी ज़िंदगी में उसको भूल कर आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो कई बार मोहब्बत करते हैं, कई बार धोखा खाते हैं और फिर मज़ीद बेहतर की तलाश में आगे निकल पड़ते हैं। मैं आदि मजनूओं की बात नहीं कर रही, बल्कि नॉर्मल अंदाज़े ज़िंदगी इख्तियार करने वालों की बात कर रही हूँ। मोहब्बत की इस दरमियाना रविश के अलावा एक और कैटेगरी भी है जो उन लोगों की है जो मोहब्बत में इंतहाई यानी टूट कर मोहब्बत करते हैं अपने महबूब से। खुदा के अलावा अगर किसी की परस्तिश करते हैं तो अपने महबूब की करते हैं, उससे टूट कर मोहब्बत करते हैं, एक ही से मोहब्बत करते हैं और या तो उसे हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं या अपनी ज़िंदगी हार देते हैं। मैं बात करूंगी इश्क और मोहब्बत में जुनून इख्तियार करके अपनी ज़िंदगी हारने वालों के बारे में। पामिस्ट्री में एक ऐसी अलामत भी मौजूद है जो अगर आपके हाथ में मौजूद है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि जो अगर आपके मोहब्बत करने वाले आपके आशिक के हाथ में मौजूद है तो बहुत अलर्ट हो जाइए, क्योंकि फिर वो आपसे मोहब्बत में नाकामी पर अपनी जान देने वाला है। मैं हूं प्रोफेशनल पामिस्ट मिसेस सदर बलोच, अपने चैनल डिस्कवर योर फ्यूचर के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे से कंसल्ट करना है, हाथ दिखाना है, हाथ से किस तरह की कोई मालूमात लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल एड्रेस भी मौजूद है, मेल आईडी मौजूद है, आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर मेरा फ़ोन नंबर मौजूद है, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इश्क मोहब्बत में जुनून की कैफियत तक पहुंचने वाले लोगों की दो ख़ास तरह की इकसाम होती हैं, दो ख़ास कैटेगरीज होती हैं। उनके हाथ में दो तरह की अलामत भी पाई जाती हैं। पहली अलामत के हामिल लोग हैं, उनके हाथ में दिल की लाइन अंगूठे शहादत के से नीचे से शुरू होकर छोटी उंगली के दरमियान जाकर ख़त्म होती है, बिल्कुल एक सीधी लाइन की तरह होती है। अमूमन देखा जाए तो दिल की लाइन ऊपर से शुरू होकर अंगूठे शहादत और पहली दूसरी उंगली के दरमियान से शुरू होकर छोटी उंगली तक जाती है, लेकिन इन लोगों के हाथ में दिल की लाइन एक सीधी लाइन की तरह होती है और छोटी उंगली के नीचे जाके ख़त्म होती है। मुकम्मल लंबाई की, मुकम्मल गहराई की लाइन होती है। ये लोग, इस अलामत के मालिक लोग, इंतहाई शिद्दत पसंद होते हैं, मोहब्बत में जुनूनी कैफियत रखते हैं और अपने महबूब को इधर उधर देखने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देते। यानी इनके महबूब के लिए किसी भी किस्म की गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये लोग किसी तीसरे की मुदाखलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करते अपनी मोहब्बत में या अपने मामलात में, और इनके महबूब को बिल्कुल यूँ महसूस होता है जैसे वो किसी के शिकंजे में जकड़े जा चुके हों। वो इनके महबूब के लिए इनसे जान छुड़वाना तकरीबन नामुमकिन होता है। ये लोग जो सीधी लाइन के हामिल लोग होते हैं, ये लोग अगर मोहब्बत में नाकाम हो भी जाएं तो अपने महबूब का उसकी कब्र तक पीछा नहीं छोड़ते। यानी ये अपनी जान तो नहीं लेते, लेकिन कदम कदम पे अपने महबूब की जान ज़रूर लेते हैं और उसको एहसास दिलाते हैं कि उसने इन्हें छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। ये मोहब्बत में शिद्दत पसंद भी होते हैं, जुनूनी भी होते हैं और किसी भी इंतहा तक बासानी पहुंच जाते हैं, लेकिन ये इंतहा इनकी अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि इनकी महबूब के लिए होती है। यानी ये अपनी जान को, अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाते, अपने महबूब की जान बज़ाहिर तो नहीं लेते, लेकिन उसके लिए इतने मसाइल खड़े कर देते हैं कि उसके लिए इनसे पीछा छुड़वाना नामुमकिन हो जाता है। मोहब्बत में शिद्दत पसंद होते हैं, लेकिन अगर किसी के हाथ में उसकी दिमागी लाइन, जो ज़िंदगी और दिमाग की लाइन एक ही नुक्ते से, एक ही जगह से शुरू होती है, तो दिमागी लाइन अगर घूमकर दिल की लाइन के साथ घूमकर, बिल्कुल स्ट्रेट होकर नहीं, ये इस बात का ख़ास ध्यान रखिएगा कि घूमकर गोलाई की शेप में दिल की लाइन के साथ जा मिले,
تو ایسا شخص خاموش محبت کا عادی ہوتا ہے، فرق نہیں پڑتا کہ وہ اپنے محبوب سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے محبوب پر سختی کا قائل نہیں ہوتا، بہت خاموشی سے اپنی محبت کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے، اس کے لیے جتن کرتا ہے، اپنے محبوب کی خدا کے بعد اسی کی پرستش کرتا ہے، یعنی وہ اپنے عشق کی انتہا پر ہوتا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر ایسے لوگ کامیاب ہو جائیں، جو کہ یقیناً اگر وہ دل کے ساتھ دماغی لائن جڑ جاتی ہے تو یہ محبت میں ناکامی کی ہی علامت ہوتی ہے۔ تو ایسے شخص جب محبت میں ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ دنیا اور معافیہ سے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں، دیوانہ وار حرکتیں کرتے ہیں، بعض اوقات ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ لوگ ان کی حرکتوں پر اش اش کر اٹھتے ہیں، مگر وہ لوگ بالکل ہی بے خبر ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا وہ کیا کر رہے ہیں، یعنی وہ نیم پاگل ہو جاتے ہیں، اور نیم پاگل ہو کر گلیوں بازاروں میں پھرنا اور اپنا سب کچھ محبت پہ قربان کر دینا، اسے بالکل خبر نہیں ہوتی، اس کے ساتھ اس کو روکنے والے، اس کی ذمہ داریاں یا کسی چیز کے بارے میں وہ کچھ جاننا چاہتا ہی نہیں ہے۔ بالآخر وہ ایک اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اسے تمام مشکلوں کا حل اپنی جان لینے میں نظر آتا ہے، اور بے دھیانی میں، بے خیالی میں وہ اپنی جان تک لے لیتا ہے۔ دماغی لائن کا دل کی لائن کے ساتھ جا کے ٹچ ہو جانا اور وہیں پہ دماغی لائن کا ختم ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ ایسا شخص محبت اور جنون کی انتہا پر پہنچنے کے بعد، نیم پاگل کیفیت میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد بالآخر اپنی جان لے لیتا ہے، یعنی انہیں ہم شہید محبت کہتے ہیں۔ والسلام۔